वेलकम बैक नाज़रीन। मियां साहब मुझे ये बताएं कि ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम माशाल्लाह मज़ीद परसीव किए जा रहे हैं कि हम मज़ीद तनज़ली की तरफ चले गए हैं, ये परसीव नहीं किए जा रहे, ये तो इंडेक्स सामने आ गए हैं, यानी कि हम मज़ीद करप्ट परसीव किए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही थी कौन से एरियाज़ हैं आपके ख्याल में जहाँ पे हमने ज़्यादा फॉल किया है, कौन से एरियाज हैं जिन पे हमने ज्यादा फोकस नहीं किया जिसकी वजह से हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मजीद सही कहा आपने, सवाल बड़ा उम्दा है, बहुत से मामला हैं जो वाकई डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम लफ्ज परसेप्शन को भी डिस्कस करें ना। परसेप्शन बिल्ड भी किया जाता है, मिसकंसेप्शंस जो होते हैं, मिसपरसेप्शंस होते हैं। मैंने इस पे बाकायदा एक स्पीच की थी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जिसका मोटो है सीइंग बियॉन्ड परसेप्शंस। तो मैंने वहां पे जो आगाज किया था उसका एक्सटेम्पोरे मैंने बात की थी कि जी आप परसेप्शन की बात करते हैं कि यहाँ पे मोटो है आपका मिशन स्टेटमेंट सीइंग बियॉन्ड परसेप्शंस। एक परसेप्शन हमारे यहाँ बड़ा चल रहा है जी, वेस्टेड इंटरेस्ट, मखसूस मफादात। भाई मखसूस मफादात क्या है? ये कोई आसमानों से उतरी चीज़ है कि आप उसको एड्रेस नहीं कर सकते। करप्शन क्या चीज़ है? करप्शन जो है बुनियादी तौर पर वो परवर्शन है, ज़हनों का फतूर है जो आपको आपका ना डिलीवर करने में, आपको आपकी परफॉर्मेंस में आपको उसकी अहलियत देता है, ना आपके अंदर वो सलाहियत पैदा करता है, ना आपका इस्तेदाद कार बढ़ाता है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, देखें कि जो करप्शन की जिनकी दयानतदारी की लोग कसम खा सकते हैं लेकिन उन्होंने डिलीवर ना करने की कसम खाई थी। यानी अवाम को रिलीफ ना देना जो था वो उनका एक, मेरा ख्याल है एक महबूब मशगला था कि जी नहीं मेरे पे इल्ज़ाम करप्शन का ना लग जाए। देखिए करप्शन जो है बुनियादी तौर पे नॉन डिलीवरी, ये भी करप्शन है। और आपका जो डिले इन जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस भी होता है। एक असिस्टेंट कमिश्नर भी जस्टिस करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, एक पटवारी भी करता है। अगर उसमें डिले हो जाता है, मेरा हक किसी दूसरे को दे देता है और उसमें आप नेपोटिज्म पे भी आ जाते हैं। ये कई किस्म की चीज़ें हैं जो हमारा एक बड़ा हमारा जो मुआशरा है ना उसके अंदर कई चीज़ें, लिहाज प्यार है, आपके रिश्तेदारी हैं, नेटवर्किंग है, दबाव है, आपका पैसा है, तहरीस है, आपका ज़हनी फतूर है। ये 4-5-6 फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल मुआशरे को करप्ट बनाते हैं। और आप सुन के हैरान होंगी कि हम चूंकि जर्नलिस्ट हैं तो हमारे पास लोग जब नए नए अखबार पढ़े, अपने अरूज पे थे, तो लोगों ने आगे कहना जनाब हमारी ये खबर लगा दें, हमारे इलाके के ये मसाइल हैं। तो साथ ही एक बात कहते हैं कितने पैसे होंगे? मैं कही जी किस चीज़ के पैसे? उन्होंने कहा जी खबर के पैसे नहीं होंगे। मैं कहा भाई वो इश्तिहार के पैसे होते हैं। तो करप्शन परसेप्शन एक तो बाहर के मुल्कों में हमारे बारे ये है, हमारे अपने मुआशरे में भी ये है कि अगर मैं किसी बाख्तियार आदमी के पास जाऊंगा तो पहले नजर न्याज, तोहफा, को फल फ्रूट ये कुछ लेके जाऊं, वो आमादा हो काम करने के लिए तो फिर मैं उससे बात करूं। लेकिन अगर कॉमन मैन, फिर भी देखिए मुझे पता है कि कॉमन मैन बड़ा मियां साहब इस सवाल के जवाब में मेरा एक और सवाल भी ऐड कर लें। क्या ये रियलिटी नहीं है? क्या हम जो गवर्नमेंट के इदारों में जाके काम करवाते हैं तो क्या रियलिटी है? लेकिन मैंने चंद लोग, मैं अपने आप को उसमें नहीं काउंट कर रहा, मैंने चंद लोग, चंद का लफ्ज कह रहा हूं, देखे हैं जो रेजिस्ट करते रहे, जिनका हक मारा भी जाता था इंतजामिया की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अफसरान की तरफ से, लेकिन वो अपना हक लेके रहते थे। तो वो ये था कि वो अगर मिसाल बने तो लोगों को के साथ उनका तराव करना, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करना, उनको करप्शन पे, ब्राइबरी पे मजबूर करना, ये रवश कम हो जाएगी। पब्लिक जो सेंश्योर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम पहले से सरेंडर करके चले जाते हैं। और ये वाकई ये परसेप्शन ने बताते खुद एक फसाद डाला हुआ है। परसेप्शन ने, परसेप्शन की तो आपने मुझे डिटेल बता दी। परसेप्शन इंडेक्स, परसेप्शन इंडेक्स का भी बता दें कि कौन कौन से एरियाज हैं जहां हमने फॉल किया है। देखिए परसेप्शन इंडेक्स तो मेरा ख्याल है आपका जहां भी कोई छोटा मोटा इख्तियार है, देखिए डिस्क्रेशन जब आती है ना, जैसे एफबीआर में कहा जाता है जी एफबीआर की डिस्क्रेशन खत्म कर दें। एफबीआर में क्या मैं इसकी तो अच्छा अब वो भी चले छोड़, आपका जो ऑफिसर है जो बैठा हुआ है एक इख्तियार लेके, वो आपके हक में फैसला दे दे, आपके बरक्स दे दे, किसी तहरीर से, किसी लालच से, कोई पैसा लेके, तो ये जो इख्तियार उसके पास वाइड लैटिट्यूड ऑफ डिस्क्रेशन है, ये उसको जो है ना करप्ट करती है। तो मेरा ख्याल यहाँ पे अब दुनिया चूंकि डिजिटाइजेशन, ऑटोमेशन, जैसे हमारे यहाँ लैंड रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन का आगाज हुआ था, तो ऐसे मैंने ऐसे शहरों के अंदर कुछ ऐसे इलाके देखे हैं जहाँ एक एक फर्द पे जिसकी शायद 200 उजरत होगी सरकारी, तो पटवारियों को लाख लाख रुपए एक एक फर्द जारी करने का लेते रहे हैं, लेकिन उसका हिस्सा फिर ऊपर तक जाता था। तो आपने बिल्ट इन जो इस सिस्टम के अंदर वो फ्लॉज हैं
उनको एड्रेस करना है। ये आप सिर्फ ख्वाहिश करने से तो नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। सजाएं का भी देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, आप कहती हैं मैं वकीलों के खिलाफ बोलता हूँ। मेरे साथ उसने एक टीवी प्रोग्राम में मेरे साथ वकील थे, तो मैंने कहा यार जितने केस बनते होनी थोड़ियां मौजा, जिन्हें नवे कानून आते, पीके एक्ट आएगा वकीलों की मौजे, कोई और एक्ट आएगा, जितने बंदे पकड़े जाएंगे उतनी मौजे उनकी। तो वो तो आपको एक आराम से उसमें FIR का एंड क्या होता है कि जल्द या बदेर रिहाई। वंस एन FIR इज लॉन्च, फिर आपकी रिहाई का जो है ना प्रोसेस चल निकलता है। ठीक। तो होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ तो कन्विक्शन रेट ही नहीं है पकड़े जाने के बाद। चलिए डॉक्टर साहब से भी जानते हैं। पाशा साहब कुछ कहना चाह रहे थे। बड़ी खूबसूरत बातें इन्होंने कही हैं, लेकिन इनमें कोई वजन नहीं है। अच्छा ठीक महाभारत के साथ वजह ये है कि मैंने वजन डाला ही नहीं उसमें। करप्शन एक बाई प्रोडक्ट है। करप्शन बजाते खुद कोई चीज नहीं है, ये एक बुरे निजाम की बाई प्रोडक्ट है। और इसकी जड़ें जो है वो बरतानवी निजाम के साथ जुड़ी हुई हैं, जो 1935 और उससे पहले यहां पर नाफिज था। और आपको एक चीज चलते चलते बता दूं कि जितने सरकारी अफसरान हिंदुस्तान के अंदर बरसगीर पाको हिंद के अंदर सर्विस करके जाते थे, उनको बरतानिया के अंदर दोबारा निजाम का हिस्सा नहीं बनाया जाता था, क्योंकि उनके बारे में परसेप्शन ये था और रियलिटी भी ये थी कि ये करप्ट ऑफिसर है। अंग्रेज बरतानिया के सिविल सर्विस के लोग, क्योंकि इस निजाम ने बरसगीर पाको हिंद के अंदर करप्शन को फरोग दिया, और वही करप्शन जो है हमने कैरी की, जो अब तक चली आ रही है। जिसकी वजह से हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं पिछले 77 सालों से। जब तक इस निजाम को ठीक नहीं किया जाएगा, करप्शन होती रहेगी। मियां साहब जो निजाम वही मैं कह रहा हूं, वही तो निजाम करेंगे। डॉक्टर साहब से भी जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, कोशिश तो सर ये थी कि पाकिस्तान में हमने एक ऐसी हुकूमत बनानी है जो कि करप्शन के आगे सीसा प्लाई दीवार बन के खड़ी हो जाए, बंद बांधेगी, करप्शन नहीं होगी, मामला सेटल्ड हो जाएंगे। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन में इजाफा हो गया है। क्यों इजाफा हुआ है, इसका जवाब डेफिनेटली गवर्नमेंट को आके देना चाहिए, और वो देगी भी। लेकिन ये आपके ख्याल में ये जो इस वक्त एक मॉडल चल रहा है हमारे यहाँ पे, ये गुड मॉडल है या करप्शन प्रॉन मॉडल है इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक? देखें, बात ये है, वैसे तो मेरे दोनों दोस्तों ने आपको आंसर दे दिया है, मगर जब हमने कंटिन्यू किया ईस्ट इंडिया कंपनी का मॉडल, अंग्रेज सरकार का मॉडल, उसमें हमने जो भी तब्दीली की है वो बुरी तब्दीली है, वो अच्छी नहीं है। हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, देखें, कैपिटलिज्म भी में करप्शन होती है, मगर कैपिटलिज्म किसी कानून के तहत चलता है। हमारे तो ये भी नहीं पता कि हमारा सरमायादारी निज़ाम है या हमारा गवर्नमेंट का निज़ाम है। हमने हर चीज में गवर्नमेंट को, वो जिस तरह मियां साहब ने कहा, इम्पोर्टेंट दी हुई है, एक हाथ दिया हुआ है कि जी ये काम के लिए भी इजाजत चाहिए, ये काम के लिए भी इजाजत चाहिए। तो फ्री मार्केट तो रखी नहीं है, कंपटीशन हमने रखा नहीं है। तो परसेप्शन जो है वो इन अ वे, ये जो इंडेक्स है वो तो फॉरेन कंपनियों से पूछा जाता है कि कौन से मुल्क में आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, कौन से में नहीं। मगर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपके हुक्मरान इस वक्त हैं, ये तो इमरान खान की बुराइयां करते हैं, उनके बारे में इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस में ये परसेप्शन है कि जो फॉरेन एड आई थी मुख्तलिफ टाइम्स पे वो खाई गई। उस वक्त जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, अब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड सच फोर्थ। तो परसेप्शन तो ये है। आपने जब जितने केसेस थे जरदारियों पे या शरीफों पे या इवन इमरान खान के लोगों पे, वो हर दफा जो गवर्नमेंट में आए उसके बाद पता लगा जी कि ये सारे इनोसेंट थे, ये पॉलिटिकली बनाए गए थे। तो परसेप्शन तो जा रही है ना आपकी। आपने पिछले 30 साल में या 40 साल में किसको सजा दी है करप्शन में? ये जो पनामा लीक्स थे उसमें 2000 सरकारी अफसरों का नाम भी था, जजों का नाम भी था, जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों का भी था। कहाँ है वो नाम? उसके बाद और भी लीक्स आई, ये जो लास्ट आई वो दुबई या अबू धाबी की लीक्स थी, वहां भी इन्हीं के नाम थे। तो कहाँ है वो इन्वेस्टिगेशंस, कहाँ है वो? और जब नया पैसे लेके कह देता है कि जी मुकमका कर लिया और ये इनोसेंट हो गए, तो परसेप्शन तो यही है ना।
कि करप्शन होगी। और फिर मैंने शुरू में ही आपसे बात की कि आपकी इकोनॉमी ब्लैक इकोनॉमी पे चल रही है। ये जो घर बन रहे हैं, जो कारें खरीदी जाती हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, ये मैं तो नहीं कर सकता। मेरा तो 3-4 महीने की तनख्वाह साल की टैक्स पे चली जाती है। वो तो वही कर सकते हैं ना जो ब्लैक मनी जिनके पास है, या वो स्मगलिंग है या वो रिश्वत है। तो परसेप्शन के आगे भी तो कुछ बातें हैं ना, और सिर्फ पैसे की करप्शन नहीं है। आपने जब ये रखे हुए हैं ऑफिस बॉयज, जिनको आपने जो खाक रोब, जिनको बाद में आप घर में ज्यादा काम लेते हैं और सड़क पे साफ करने के लिए वो कभी कभी आते हैं, तो ये करप्शन नहीं है? ये भी करप्शन। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जुडिशियल करप्शन के कितने पाकिस्तानी हैं जो क्या नाम अपना हक कोर्ट से मांग सकते हैं। ये जो परसेप्शन ये है कि जी आपकी लोअर जुडिशरी सबसे करप्ट है, आपकी पुलिस सबसे करप्ट है, आपकी एलडीए सबसे करप्ट है, आपकी डिस्को सबसे करप्ट है, और इसके बाद और दूसरे अदारे, तो ये तो अदाद शुमार है ना जो उन्होंने दिए हुए। तो कहाँ हमने रिफॉर्म लिए और कहाँ हमने लोगों को पकड़ा? तो फिर ये अभी तो आप लकी हैं कि आपको अफ्रीका के मुल्कों के साथ नहीं मिलाया जाता, आप उनसे बेहतर हैं। अच्छा जी, वो जो जहाँ ये अब खाना जंगियां हो रही हैं, सुदान में हो रही डॉक्टर साहब हम भी नीम अफ्रीकी तो हो गए हुए हैं। जी, इतना है। सब सहारा अफ्रीका के बाद अगर इंडेक्स सबसे कम है वो पाकिस्तान का है। बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा मर रहे हैं, औरतें यहाँ प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा मर रही हैं, सब सहारा अफ्रीका को निकाल के। सिर्फ करप्शन इंडेक्स नहीं है ना जी, ह्यूमन राइट इंडेक्स भी आपके जो हैं, वेज आपकी जो है एवरेज वेज दुनिया में सबसे कम है इस मुल्क में, सब सहारा अफ्रीका को निकाल के। तो ये सारे करप्शन इंडेक्स के हिस्से हैं। दुरुस्त कह रहे हैं। पाशा साहब से जानते हैं। पाशा साहब, करप्शन इंडेक्स की हम बात करें, करप्शन को लेकर अगर हम इस वक्त जो गवर्नेंस है हमारी, उसका इंडेक्स जाने, तो आपके ख्याल में हमारी गवर्नेंस में करप्शन का क्या इंडेक्स है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें करप्शन का क्या इंडेक्स है? देखिए, मैंने तो आपको एक कलेक्टिव बात बताई कि जो ओवरऑल अगर इन दो क्योंकि हमारी गवर्नेंस और हमारी डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा मेन हमारे मुल्क के नाजुक हालात की यही रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने यही अर्ज किया था कि बुनियादी तौर पर करप्शन जो है ये आउटकम है इस बैड गवर्नेंस की, इस हमारे रियासती निज़ाम की, हमारे सियासी निज़ाम की। हमारा जो, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि हमारा निज़ाम जो है ना वो कैपिटलिज्म के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, ना सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, ना इस्लामिक इंजेक्शंस पे चल रहा है। हमारा आइन जो है वो तो इस्लामी है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक दस्तूर बना हुआ है, लेकिन मईशत मगरबी है जी, मईशत मगरबी है, और मगरबी भी नहीं है। अगर मगरबी भी होती तो हम कुछ ना कुछ आधा तीतर आधा बटेर, आधा तीतर आधा। मैं पाशा साहब से एक सवाल पूछ लूं? जी प्लीज सर। जी, ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही करप्शन है? वो आपकी 3 या 4 जो मिलिट्री गवर्नमेंट्स हैं वो उसमें बहुत दूध की नहरें थी। सर मैं वही कह रहा हूं, मैं तो वही कहा है कि हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसके अंदर ये उसका नतीजा है करप्शन। तो हमारा गवर्नेंस का सिस्टम क्या है? रियासती निजाम है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। करप्शन शुरू हो गई थी। जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूं सर, हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो ना डेमोक्रेटिक है, ना डिक्टेटरशिप है, ना बादशाहत है, ना फ्यूडलिज्म है, ना लैंडलॉर्डिज्म है। इट इज एमैल्गमेशन ऑफ मैनी थिंग्स। हाँ, यानी आधा तीतर आधा बटेर होता फिर भी कुछ बात बन जाती। ये ना तीतर है, ना बटेर है, ना कैपिटलिस्ट है, ना सोशलिस्ट है, ना इस्लामिक है। ये है क्या? ये आज तक 77 सालों में हमें पता नहीं चला। आप देखिए कि डिक्टेटर हमारे यहां आया जनरल अयूब खान, उसने 62 का दस्तूर बनाया। उस 62 के दस्तूर के अंदर उसने लिखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट जो इख्तिदार है वो स्पीकर कौमी असेंबली को दिया जाएगा। लेकिन जिस वक्त अयूब खान ने हुकूमत छोड़ने का फैसला किया तो उसने इख्तिदार किसको दिया? आर्मी चीफ को दिया। यानी एक डिक्टेटर ने अपने ही बनाए हुए दस्तूर के खिलाफ एक्ट किया। मैं यही तो आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां निजाम है ही नहीं। चलो, और जो भी निजाम हमारे यहां चल रहा है, चलता रहा है और जो चलेगा,
करप्शन उसका इंटेग्रल पार्ट होगी और है। बाकी ने भी गल कर लेंगे। मैं मियां साहब से जान लेते, मियां साहब ये बताएं, मियां साहब से जान लेते हैं। मियां साहब ये बताएं, ये जो सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल सिस्टम हो तो करप्शन में मेरे ख्याल में, मुझे पर्सनली लगता है कि कमी होती है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, सिस्टम को अकाउंटेबल कैसे बनाया जाए। अकाउंटेबिलिटी के देखिए हमारे यहाँ असल इश्यूज हैं, मैंने इसलिए वो आइडेंटिफाई कर रहा था। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि करप्शन एक तो इख्तियार से भी आती है ना, वो ठीक है, बरतानिया का निज़ाम हम लेके चल रहे हैं, हमारे जहनों से अभी तक तो वो 100-150 साल हो गया है, वही नहीं जा रहा। यही तो बात है कि आफ्टर ऑल आपने एड्रेस किस तरह करना है। मैं कह रहा हूँ जी सिस्टम चेंज कर दें, सिस्टम कैसे कोई जादू की छड़ी से तो नहीं चेंज होगा। तो रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो रिफॉर्म्स में यही कहा जाता है कि अगर जितना ज्यादा इख्तियार देंगे किसी अफसर को और वाइड लैटिट्यूड होगा उसके पास कि किसी को रिलीफ देने का और किसी को रिलीफ मुस्तरद करने का, तो वो किसी भी तरफ टिल्ट ले लेगा और उसका फायदा उठाएगा, पैसे ले लेगा। तो बात यह है कि उसका इख्तियार कम किया जाए और उसके लिए बाकायदा मैकेनिज्म्स मौजूद हैं गवर्नेंस के अंदर। आपको उन चीज़ों को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बुनियादी मसाइल क्या हैं। दूसरा ये है कि दुनिया में ये निज़ाम ऐसा मौजूद है, पाकिस्तान में भी आप लोगों को मैंने देखा है जो अवेयर हैं और वो बाकायदा अपना राइट ले लेते हैं। कितने हैं लेकिन नहीं कम है, मैंने पहले भी चंद बोला था। लेकिन उनको अगर आप मिसाल बनाएंगे तो यकीनन ये है कि आपसे कोई ज़बरदस्ती पैसे फिर भी नहीं ले सकता, आपका राइट डिले कर देगा वो। तो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ों को आपने देखना है। करप्शन का सिस्टम की जब चेंज की हम बात करते हैं तो फिर हमें देखना है कि रिफॉर्म्स का जो इशू है वो किस तरह हल किया। देखिए रिफॉर्म्स की जब बात होती है हम कहते हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा उसको रजिस्ट जुडिशरी करती है। आप कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, सबसे ज्यादा उसको रजिस्ट कौन करती है? एडमिनिस्ट्रेशन। एफबीआर में रिफॉर्म्स कब होंगे? जी एफबीआर में, हाँ एफबीआर की जो रिफॉर्म्स है उसमें तो वही कह रहे हैं ना कि इनकी डिस्क्रेशन कम की जाए। ज्यादा रिफॉर्म्स टैक्स कलेक्टर है, जो टैक्स कलेक्टर है उसके पास इतना ज्यादा इख्तियार है कि किसी को पेनलाइज करने का, किसी को टैक्स लगाने का, लेकिन वहां भी एक अजीब किस्म की नजर किसी की इन आइसोलेशन किसी एक महकमे में हाँ, आप रिफॉर्म नहीं कर सकते। नहीं ना सही, जब तक पूरे सिस्टम को आप ओवरऑल नहीं करेंगे, होलिस्टिक रिफॉर्म किसी एक महकमे में कामयाब नहीं हो सकती। होगी होलिस्टिक नहीं, जब तक आप इस कौम के बच्चों को के स्कूलिंग में को बदलेंगे नहीं, रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मियां सैफुर रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बेशर्त ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।